आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हैमर ब्लो। ठीक है, हैमर ब्लो के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन जब हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आता है वहां पे। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग मासेस का बैलेंसिंग जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो देखो ये एम मास का यहाँ पर एक स्लाइडर है, आर रेडियस, क्रैंक रेडियस आर है, एल जो है कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है। यहाँ पर जो मेरे पास बैलेंस, जो यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स आता है लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग, एम, जिसको प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को फिलहाल हम लोग अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर डिस्टेंस पीछे एक बैलेंस मास अटैच करते हैं। ठीक है, अब ये एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग जो अनबैलेंस फोर्स आ रहा था, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, उसको कंप्लीटली नलीफाई कर देगा। पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, जो कि एक अनबैलेंस फोर्स है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग अगर कंप्लीट बैलेंसिंग अचीव कर लिए हैं, फिर भी मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्लीट बैलेंसिंग नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक एडिशनल कंपोनेंट आ गया अनबैलेंस फोर्स का, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इसी को कहते हैं हैमर ब्लो। यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इंटरव्यूज में, व्हाट इज हैमर ब्लो, और इस तरह से आपको बताना होगा।